और दोस्तों इस प्रकार की कुछ पूरी महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ये पर्ण कुटी इसके कभी भी आप कभी तुमको यहाँ कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं आएगा यहाँ। कोई सो मोर तोर ते मेरा तेरा ये माया है, जे गुण साधन ते नहीं होई और प्रभु की कृपा पाव कोई। बेटा भगवान ये माया का बेटा सबसे बड़ा नशा है। इस माया को किसी ने नहीं त्याग पाया और इससे कोई बच भी नहीं पाया। अगर अपना बेटा अगर प्रकाश करना है जीवन में, अगर अपना नाम करना है तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का चित्रकूट के इस तपोभूमि से संतों के दर्शनों के साथ। आज फिर पहुंचे हैं एक नए संत की खोज में और दर्शनों के साथ पुनः हाजिर हैं। आज हैं हम चित्रकूट से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर भरतकुंभ रेंज में आता है ये क्षेत्र और पहाड़ी के ऊपर बहुत ही पुराना स्थान बना हुआ है। कुछ दिन पहले एक संत यहाँ और रहते थे लेकिन अब दूसरे संत आ चुके हैं। और ये दोस्तों जो लोकेशन है ना, पहाड़ियों के बीचों बीच इतनी खूबसूरत जगह पे है। ये भी एक पहाड़ी पे है, बीचों बीच एक पहाड़ी है छोटी सी, उसी पहाड़ी पे शिखर पे ये स्थान बना हुआ है। ये सामने देखेंगे ये स्थान है कुछ, और चारों तरफ का आप लोग देखिए कितनी सुंदर सुंदर ये वादियाँ हैं। वैसे भी चित्रकूट का जो पूरा दोस्तों परिक्षेत्र है ना, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार का ये दृश्य है और आज का मौसम ही बड़ा ही प्यारा है, हल्का धुंधलापन छाया हुआ है। तो आइए चलते हैं इन नए संतों के आप लोगों को दर्शन कराते हैं और ठाकुर जी कृपा से जो भी होगा सेवा सामग्री भेंट करते हैं। और दोस्तों यहाँ से मोरों की गजब की आवाज़ आ रही है, ये देखिए, वाह क्या बता। और देखिए दोस्तों यहाँ से नृत्य भी कर रहा, हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये खेतों पे मोर यहाँ पे ये मोर नाच रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है। सावन में मोर नाचते हुए, क्योंकि मौसम दोस्तों इतना खूबसूरत है कि कोई भी उछल सकता है। मोरों को नाचने का तो मौसम ही है। देखिए और ज़्यादा पंख फैला रहा है, यो क्या बात है, बहुत सुंदर। दोस्तों कितनी आवाज़ मस्त लगती है यार इनकी। ये कुछ आश्रम है पहाड़ी पे, तो इसमें काम चल रहा है। और एक यहाँ से तलहटी है, तो यहाँ से गाड़ी यहीं तक आ जाती है। ये आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। ये यहाँ पे तुलसी मैया के पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे और भी कई सारे पुष्प के पौधे लगे हैं। ये कनैल है, ये मोरंगा है, सहीजन जिसे दोस्तों बोलते हैं, सहीजन है। और यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब चलते हैं महाराज जी कुटिया में। महाराज जी भी कहीं चले गए थे दूध लेने, तो अब आ गए हैं। तो आइए चलते हैं। ये दोस्तों पूरी महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। और यहाँ पे हनुमान जी महाराज विराजमान किए हैं। अभी ये मंदिर का क्या निर्माण चल रहा है। अच्छा ये मंदिर है बन रहा है। अच्छा यहाँ कुछ नहीं था, अब धीरे धीरे कार्य चल रहा है। यहाँ ऐसे ही सब कोई आता नहीं है, या कोई आता नहीं है यहाँ। या तो ऐसे ही सब भगवान, ऐसे ही गांव माजी पासे में है तो लोग फिर भी नहीं आते हैं। कोई कभी भी आप कभी तुमको यहाँ कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं आएगा यहाँ। कोई सवेरे एक आध पूजा करने आएगा और फिर उसके बाद में यहाँ अकेले ही रहना है। कोई आप जैसे आते तो व्यवस्था होती है, कुछ थोड़ी बहुत गांव वाले भी जरूरत पड़ती है, कर देते हैं। सब ऐसा चलता है। और यहाँ पे दोस्तों एक गुफा थी तपस्या करने में, वो गुफा भी बनाया, गुफा भी है देख। और उसमें क्या है, थोड़ा लाइट नहीं है। अच्छा लाइट नहीं है। हाँ अभी थोड़ा तार इसका टूट गया है इसका। अच्छा अच्छा इसका देखो, वैसे उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा नहीं, ये दोस्तों गुफा है। वो तो साफ सुथरी है।
इसमें कोई वैसे थोड़ी है कि इसमें कोई कीड़ा कांटा है, कि इसमें कोई बवाल है कि जवाब है, कि कुछ नहीं है इसमें। अभी इसका तार टूट गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है इसमें कोई ऐसी थोड़ी है कि कोई ऐसी वो पक्की है ना, मैं पूरी पक्की है जी। क्योंकि सीधा बनने पर ये फंसकने लगती है ना, तो इसलिए पक्की बनवा दिए थे। ये पक्की। ये मस्जिद कब की बनी हुई है? ये बनी है एक कम से कम इसको हो गए कम से कम 300 साल। 30 साल हो गए। एक अयोध्या के साधु आए थे, अच्छा। उनने यहाँ निर्माण किया, उन्होंने यहाँ बहुत मेहनत की। उनने अपने हाथों से ये सारा सामान नीचे से ला करके, पानी बालू गिट्टी जो भी कुछ, और अपने उन्हें हाथों से बनाया इसको। अच्छा अच्छा, भजन करने के लिए। वो फिर शरीर छोड़ के चले गए। अच्छा अच्छा। फिर हमको पता लगा तो ऐसे इसका निर्माण हम लोगों ने इसका। ये मस्जिद गुफा भजन करने के लिए बनाई गई? हाँ, किसान पहले और कुछ नहीं था यार, इसी में वो रहते थे। अच्छा, ये जो ऊपर बना है कुछ नहीं, ये तो अभी बनवाया है हमने। अच्छा, ये तो अभी करवाया है, ये 1-2 महीने पहले से करवाया, कुछ नहीं था। पहले गुफा में रहते थे बस, कुछ कोई व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों ये थी गुफा एक छोटी सी, बहुत सकरी जगह पे है। अब तो यहाँ अभी बहुत कुछ धीरे धीरे हो रहा है। कुछ नहीं था यार। ये मंदिर है मैनेजमेंट। ये पहले मंदिर यहाँ मूर्ति रखी थी। एक हनुमान जी की इधर रखी थी, इधर महादेव वो रखी थी शंकर भगवान की। ये ऐसे तो इसमें मंदिर बना ना मैनेजमेंट? मंदिर बना, ये है छता पड़ गई। हाँ जी, अभी थोड़ा कोई साधु रहता है करता है तो उसके लिए, उसकी छाया के लिए। ऐसा। ये दोस्तों न्यू भर गई है, लेकिन अभी हाँ, ये तो यहाँ मस्जिद में तुलसीदास जी का मंदिर बनेगा। मंदिर बनेगा यहाँ, महादेव पार्वती का मंदिर बनेगा, पार्वती का बनेगा यहाँ, हनुमान जी बैठेंगे यहाँ। अच्छा, तो ये दोस्तों मेन गर्भगृह है। हाँ, इसमें ऊपर माजी शंकु जाएगा, बिल्कुल शिखर, और चारों तरफ से छत पड़ जाएगी। बिल्कुल। ये तो आप जैसे ये आए चित्रकूट से तो ये पन्नी देखे गए, वो भी बेचारे वो। हाँ, अच्छा, कब दे गए हैं? ये कम से कम दे गए, इसको कम से कम हो गए 20-25 दिन। अच्छा अच्छा। तब इस पर पन्नी कुछ नहीं थी, अब इस पन्नी को ऊपर डलवाना है। अच्छा हाँ, ये पानी आ रहा है ना, पानी आ रहा है। हाँ हाँ। यहाँ मस्जिद हवन कुंड बना था क्या? बना था पहले बना था। अच्छा हाँ, क्योंकि वो ऐसी बेदी बनी हुई है ना। ऐसा। जी सीताराम बेटा आनंद। कैसे हैं महाराज जी? बढ़िया है बेटा। अच्छा, ये आपका शुभ नाम? हमारा बाबा ज्ञानदास नाम है। अच्छा, और मेरी जन्मभूमि आपकी? जन्मभूमि तो हमारी ग्वालियर है, MP। ग्वालियर? हाँ। ये गुरु स्थान महाराज जी? गुरु स्थान चित्रकूट में दूसरे मुखार में। दूसरे में जो फगारी आश्रम आपने देखा हो, हाँ हाँ। जो ब्रह्मचारी का आश्रम है, उसके पास में केसरिया धाम देखा है आपने? जी जी जी, उसी के पास में। अच्छा अच्छा। तो माँ जी गृहस्थ से हैं कि बैरागी शुरू से हैं? अब ये तो बेटा सारी सफर है सबके, फिर थोड़ा थोड़ा सब सफर किया है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सब सफर किया है, पूरा सफर कुछ नहीं किया। अच्छा, पूरा सफर इसको करना है। अच्छा, वो ऐसे ही। तो महाराज जी ये प्रयास रहता है कि थोड़ा सा जब लोग आते हैं, क्योंकि उनके मन में भाव रहता है कि संत लोग कैसे सब छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं इतने एकांत में, क्या ऐसी मनोदशा हो जाती है? तो महाराज जी क्या वो क्षण था जब आपने सब छोड़ा? इसमें कुछ तो परमात्मा की कृपा भी होती है। अच्छा। और कुछ अपने को, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में, अपने सब में कुछ अपने ऐसे गुरु भी मिल जाते जो अपने को उस रास्ते के भी मोड़ते। अच्छा, जो अपने को उस रास्ते के भी मोड़ते हैं, जो अपने सारे काम नहीं करते, अपनी बात को नहीं मानेंगे, अपनी कुछ मतलब वो कुछ नहीं करेंगे। तो ज्ञान देने वाले तो सही वही है जो परिवार वाले, उनने ज्ञान दिया तो फिर हमने उनको। अच्छा, फिर महाराज जी लगभग कितना टाइम हो गया संत जीवन में आए हुए आपको? इसमें तो कम से कम मेरे को 15-20 साल। 15-20 साल से ऊपर। महाराज जी जो आपने वो अपना गृहस्थी का जो माता पिता की देन थी, आपने भी वहाँ कुछ कर्म करके संचित किया होगा, धन दौलत, घर गृहस्थी कुछ भी, वो सब छोड़ के एकांत हो गए। बिल्कुल। लेकिन वो माया सताती नहीं कि नहीं, वो हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हमारे नाम घर गृहस्थी की कोई किसी तरह का कोई विकार नहीं है, कोई रास्ते में कोई कचरा नहीं है। अच्छा। पूरा कचरा था। क्योंकि महाराज जी हम वो छोड़ नहीं पाते ना, वो नहीं, सारा कुछ। वो उसकी कृपा हो जाएगी तो छोड़ भी दोगे, उसमें कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी। जब उसकी कृपा होगी फिर आपको ऑटोमेटिक वो रास्ता मिल जाएगा। उस रास्ता को दिखाने वाले मिलेंगे, उस पर चलाने वाले मिलेंगे, बताने वाले मिलेंगे, जब उसकी कृपा होगी तब। उसके बिना कुछ नहीं। मुझे उसकी कृपा कैसे मिलेगी? अब उसकी कृपा तो
वही जाने कैसे निभाएगी, वही कर्म से निभाएगी। कर्म। तो फिर अपना लक्ष्य क्या है, वो हाँ। लक्ष्य को भी देखता है, वो लक्ष्य को देखता है कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य इस काम करने का है कि इस काम करने का नहीं है कि दूसरा काम करने का है, वो लक्ष्य को देखता है। आदमी जन्म से नहीं, आदमी कर्म से महान बनता है। अच्छा। कर्म तेरा सच्चा है तो किस्मत तेरी दासी है, और ईमान तेरा पक्का है तो घर में ही मथुरा। कैसे? भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको वजह तो भव से बेड़ा। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका तो बेटा प्रकाश 24 घंटे बराबर है, उसके प्रकाश में कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रकाश तो 24 घंटे बराबर है, लेकिन देखने वाला भर हो बस, दिखेगा उसी को जो उसको देखेगा। नहीं, संसार ये इतना बड़ा है कि वो नहीं दिख पाएगा। अपन भी उसी के बनाए हुए हैं, अपने में भी प्रभु बेटा उसी का अंश है। अगर उसका अंश अपने, क्योंकि ईश्वर है, अंश ईश्वर का अंश है इसमें। ये जीव अविनाशी है, ये मरता ढुता नहीं है, ये मरता नहीं है। ये जीव जो इसमें पड़ा है बेटा, ये न कभी मरता है, न कभी बीमार होता है, न उसका कभी सिर दुखता है, न पेट में दर्द होता है, न उसके हाथ पर उसके कुछ नहीं टूट। क्यों कि उसके हाथ पर है ही नहीं, उसको पीड़ा कहाँ से होगी? पीड़ा तो जिसको तुम खिला रहे हो, जिसको घी पिला रहे हो, जिसके भी इतना पैसा खर्च कर रहे हो, पीड़ा तो इसके भी है, उसके भी है। वो तो तुम्हारे साथ रहती हुए भी तुमसे वो अलग रहता है, तुमसे उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन महाराज जी, सब कुछ हम इस देह को ही मान बैठे हुए हैं जी, सब कुछ हम इस देह को ही मान बैठे हुए हैं। हाँ, जीवात्मा को भूल जाते भूल जाते, इसलिए अपन परेशान है। परेशानी का मेन कारण यही है कि अपन अपने को पहचान नहीं पा रहे कि अपन कौन है, अपन इस दुनिया में क्यों आए, अपने को क्या करना है। अपने को भी यही नहीं पता है कि अपने को करना क्या है, अपन क्या कह करके वहाँ से आए। जब उसने अपने को अच्छे परिवार में जन्म दिया, अच्छा स्वरूप दिया, उसने सब कुछ उसने अच्छा दिया। क्यों दिया? जब पहले अपने अच्छे कर्म किए, तब उसने अपने को अच्छा परिवार दिया, अच्छे उसने संस्कार दिए, अच्छा उसने वातावरण दिया, अच्छी उसने मेजोरिटी दी बैठने की भी। ये सब उसी की कृपा है। अब इसको अगर तुम बिगाड़ दोगे तो ये स्वरूप भी तबाह जाएगा, धन यश वैभव सब तबाह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसकी रक्षा करना, अपने माता पिता की रक्षा करना है तो धर्म का पालन करना। धर्म से बड़े बड़े शैतान भी सुधर जाते, धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है। जी, हम धर्म मानते हैं, जो देखते हैं समाज में कि ये धर्म वास्तव में है क्या महाराज जी? धर्म तो धर्मन दूसर सत्य समान, रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्य के बराबर, सत्य बोलने के बराबर, सत्य काम करने के बराबर, इसके बराबर कोई धर्म कोई। तो मुझे धर्म की व्याख्या हम सही क्या करें कि क्या धर्म है हमारा? सत्य धर्म ये तो हो गया, और क्या धर्म की परिभाषा हो सकती है? देखो, इसमें तो क्या है कि माँ ने मात पिता नहीं देवा, और साधु निसन करवावे सेवा। धर्म अपने गुरु कौन है? माता पिता। सबसे पहले उनने अपने को जन्म दिया, उनने अपने को पाला, उनने अपने को सारी व्यवस्था उनने अपनी की, तो पहले गुरु कौन है? माता पिता। तो अपना अब धर्म अपना क्या कहता है? जिनने अपने को पाला, जिनने सारी व्यवस्था अपनी की, सब कुछ अपना किया, अपने को अपन तुम्हारे मुँहते हुए उस बिस्तर पर सोती रही, और तुमको सू के बिस्तर पर वो सुलाती रही। तो अब अपने को, अब अपन सोचो, अपन पढ़ते, रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, साधु में जाते हैं, तो अब आप देखिए कि अब इनके भी अपने को क्या करना है, अपना क्या बनता है, उसी का नाम धर्म है। और धर्म कोई शहरों में नहीं मिलता है, धर्म कोई पैसे से नहीं मिलता है, धर्म कहीं रास्ते में कहीं दुकान नहीं है, कोई मार्केट थोड़ी है धर्म की, वहाँ जाके और उस धर्म को खरीद पाओगे। तुम्हारे कर्म से ही धर्म बनता है। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, जैसा वो कहे वैसा करो, सबको अच्छी रास्ता बताओ, किसी के साथ में गलत मत करो, किसी से गलत मत बोलो, किसी से झूठ मत बोलो। मुझे जैसे कुछ लोग धंधा व्यापार में हैं,
तो बोले हमारा बिना झूठ बोले काम नहीं होता, तो वो महाराज वो झूठ से कैसे बच तो उनकी मजबूरी है, वो नहीं बच पाए वो। लेकिन अब झूठ कितना बोलती है वो, अच्छा। उसमें ये भी रहता है, कुछ परसेंट भी रहता है उसमें। हाँ कि व्यापार में इतना चल कोई रहा है। 5% झूठ बोलता है, कोई 10 बोलता है। किसी को तुमने देखा हो वो 100 के 100% झूठ बोलता है। चीज 100 रुपए की है, उसके तुमको 500 रुपए बताएगा वो। ऐसा भी हमने देखा है, 100 रुपए की चीज के 500 बताएगा, और 100 रुपए की चीज के जैसे दुकानदार हैं वो 200 बताएंगे। कई ऐसे दुकानदार हैं वो कह देंगे हमारे यहाँ एक रेट है, हम 110 रुपये देंगे। ऐसे भी है कई। ऐसा है। तो देवता बेटा भले बुरे मम सब उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कहते हैं कि जितने अच्छे बुरे हैं सबको मैंने ही तो पैदा किया। तो सबकी रक्षा करना, सबकी सेवा करना, सबकी दया करना, क्योंकि मनुष्य मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्योंकि मनुष्य गुण की खदान है, वो सब अच्छा बुरा सब जानता है, वो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य के अलावा दूसरा को पशु पक्षी नहीं कर पाएंगे, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। जी। दूसरे का पेट भी भर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो भगवान को अपने पास बिठा सकता है, वो उसके अंदर इतनी क्षमता है। लेकिन अगर किसी से मिलने जाओगे तो तब तक वो मिलेगा, तब तक आपको उसके आचरण में ढलना पड़ेगा, तब वो मुलाकात होगी। नहीं तो वो कह देगा आप दरवाजे बैठे बैठे भाग जाओगे, वो नहीं मिलेगा। तभी मिलेगा, तो उसके आचरण में ढलना पड़ेगा। हाँ, जैसे किसी दोस्ती करना है तो उससे आचरण में तो मिलना पड़ेगा। जी। वो कह रहा है कि हमको अभी 1 घंटे बाद बैठो, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तो तुमको 1 घंटे बैठना पड़ेगा। नहीं बैठोगे तो वो नहीं मिलेगा, भाग जाओ, अपने घर चले जाओ। वो तुम्हारे कहने से शास्त्र को आप बार बार देखें। तो आप कहे कि शास्त्र को हम अपने बस में करवें, तो उसको किसी ने कोई बस में नहीं कर पाया। ये शास्त्र बहुत बड़ा। ऐसे ही राजा किसी के बस में नहीं होता है। राजा अगर तुम्हारे कहने से काम करेगा तो उसका राज खत्म हो जाएगा। वो अपने हिसाब से काम करे, ये कभी किसी के अंडर में नहीं रहती है जी। जी, ये आपके पूरे जीवन का, संत जीवन का क्या अनुभव रहा, कैसा मतलब रहा परिणाम इसका पूरा? नहीं, इसका तो परिणाम ऐसा रहा कि बेटा हम गृहस्थी में भी रहे, हम ब्राह्मण परिवार से रहे और अच्छे परिवार के रहे, सब कुछ हमारे पास रहा, सब कुछ किया हमने। लेकिन उससे भी अब इतना हमको उसने दे रहा है, इतना सारी व्यवस्थाएं कर रहा है कि हमने कभी जीवन में नहीं सोचा। हम ये सोचते थे पहले, साधु जब होने की चेष्टाएं करते थे, कभी कभी हम राम विवाह में राम का पाठ करते थे पहले। तो करते थे तो हम सोचते थे बेटा कि हम साधु हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन रोटी कमाएगा, कौन क्या करेगा, कैसे क्या समय पास होगा, और ये परिवार बावे और घर बावे, इस तरह का मतलब यही भाव उठता हमारी शुरुआत में लोग। जी। मैं ऐसी नहीं कह रहा हूँ आपसे, हम ऐसी कोई मिलावट वाले काम नहीं करते। जी। तो फिर हम बरसों इस चित्रकूट में रहे। अच्छा। गुरु आश्रम, एक पहले दूसरे आश्रम में रहे, फिर गुरु आश्रम में रहे। तो फिर ऐसे ही फिर हम वृंदावन पहुंचे 1-2 साल बाद। जी। फिर वृंदावन में ऐसे एक महाराज ने हमको देख लिया, तो उन्होंने कही कि तुम ऐसा काम करो, हमारा थोड़ा सहयोग कर दो तुम। तो आप हरिहरपुर में थोड़ा तो उस मंदिर का अपन निर्माण कर दें। अच्छा। तो बस ऐसे फिर हरिहरपुर में फिर ऐसे मतलब रास्ते में निकल जाओ महाराज जी तो फिर मिलते रहते हैं, बहुत यार बन जाते हैं। अभी तो लग रहा है घर से सोचने विचारने कुछ नहीं। पहले तो हमारे गिनती के लड़के थे, बच्चियां थी, माँ थे, बाप थे, रिश्तेदार थे। अब तो कितने बच्चे हरिहरपुर में कितने हैं। अब मैं आपसे ये दुनिया में कितने बच्चे हैं, कितने रिश्तेदार हैं, अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमारे ऊपर पास कोई इसकी गिनती और कोई वो नहीं है। पहले वो अपना था, पूरा जहाँ हो गया। अब हम 1-1 रुपये अगर अपने बच्चों से मांगेंगे तो महीनों में करोड़ों रुपए वैसे ही इकट्ठा कर देंगे, करोड़ों, बुरा भर दे नोटों के। फिर हम करेंगे क्या? करेंगे क्या जी? हाँ, अंत में आते करेंगे क्या? जी। ये भी नशा एक खराब रहता है। ये माया का बेटा सबसे बड़ा नशा है। इस माया को किसी ने नहीं त्याग पाया और इससे कोई बच भी नहीं पाया, इससे कोई बच नहीं पाया।
अपन तुम तो कहाँ से बच जाएंगे इससे। कोई अगर अपन माया से बचते तो संसार में अपन नहीं रहते, इसको छोड़ के तभी जाए। भगवान इस चित्रकूट में क्यों रहे? यहाँ पहले कोई कोई गांव और कोई बस्तियां थोड़ी थी, यहाँ तो पहले भीड़ लोग रहते थे जो लुटेरे रहते थे। वो कहते थे कि हमारी तो महाराज यही सेवा है भगवान से उन्ने की, प्रभु हमारी बोलने की तुम्हारी क्या सेवा, हमारी तो प्रभु ये सेवा है कि यहाँ कोई आता है तो उसके वस्त्र और बर्तनों को हम चुरा ले जाते। तो यहाँ जंगलों में भोटियों में साधु रहते थे, उनके भी ये भगवान आए। यहाँ कोई बस्तियाँ थोड़ी थी, और भगवान तो बस्तियों में वो नहीं जाते थे। उनने तो जब जंगल का उनको राज मिला था तो बस्तियों में वो काय के भी जाते थे। तो रामायण से अपने को ये ज्ञान मिलता है कि सब कुछ जड़ चेतन पेड़ पौधे जितना भी है बेटा, सब में अपने ही समान जीव है। सबकी रक्षा करना, सबकी सेवा करना, सबके ऊपर दया करना, ये अपना कर्तव्य बनता है। ऐसी बाड़ी बोलिए जग में आपा खोए, और निको सी तब करे और आप ही सी करे। दुनिया में कुछ नहीं है बेटा, ये सब मरने वाले, कोई काम के नहीं है रे। और कोई एक और यार, एक और नया कोई यार बना दोगे तो और 2-4 घंटे उसके भी रोना और पड़ेगा, और तो वो कुछ नहीं करेगा। उसको तो मरना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जो मरना है वो सत्य है, और दुनिया में कोई चीज सत्य नहीं है। मौत है वो सत्य है, वो होना ही होना। इसको ये इसलिए मरने वालों से दोस्ती मत करो, जो अमर है उससे दो। वो तुम्हारे मरते दम तक साथ देगा। मैं तुम्हारे मरते दम तक तुमको साथ छोड़, मैं कम मर जा, अभी आपसे कह दूंगा बेटा सवेरे आ जाना, मैं तुम्हारा ऐसा काम कर दूंगा, और पता लगा कि बाबा रात में ही मर गया, तुम क्या करोगे? क्योंकि सबको जाना है, भरोसा प्रीति उसी से लगा। हाँ, और कोई पता थोड़ी है अपनी कितनी उम्र है, कितना अपने को सफर करना है, किससे मिलना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। बेटा इसके बारे में अपने को कोई अपने को क्या बनना है अभी इसके बारे में भी अपने को कोई जानकारी नहीं है। अपना तो प्रयास है, उसको कर रहे हैं। ये देना लेना सब उसके हाथ की बात है। फल कोई तुम्हारे कहने से थोड़ी देगा, वो फल तो वो अपनी इच्छा से। वो कहता है कि मैं आने में तो समय करता हूँ, मैं जब आ जाता हूँ तो फिर देने में समय नहीं करता। और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। विभीषण से कहा उन्हें कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो समर्थ हूँ, मैं तो सब तरह से मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो बस भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, मेरा नाम चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, मैं संसार को दे रहा हूँ, मेरे को किसी से क्या देना है। और लेने अगर बैठ भी जाऊंगा तो कौन क्या देगा? वो शरीर दे सकता है बस, और कुछ नहीं देगा। तो जो भी कुछ है ये सब दुख सुख बेटा ये सब यही है, और ये तो सब मिथ्या है, कोई काम का। लेकिन माँ जी ये संसार में ये सब हमारे सामने होता है, हमको इसको बोध नहीं हो पाता है इतना जल्दी, क्यों महाराज जी? सेवा नहीं तुम्हारे सामने होता है, क्योंकि अभी बोध क्यों नहीं होता है तुमको? कभी उस रास्ते पे तुम नहीं चले हो। जब उस रास्ते पे तुम चलने लगोगी, और जब उसका तुमको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगेगा, उसमें जब तुमको प्रकाश दिखेगा कि इस रास्ते पे से अपन चल रहे हैं, तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा प्रकाश भी मिल रहा है अपने को, इसमें उजाला सा भी लगता है अपने को। तो जब धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा, फिर तुम उस रास्ते का तुमको विश्वास हो जाएगा, और इसको तुम फर्जी करके चले जाओगे। यहाँ पे रहते हो ये सब होगी उसी। जे गुण साधन ते नहीं होई, और प्रभु की कृपा पाव कोई। बेटा भगवान को रखने के लिए सब फिर रहे हैं, कोई आप नहीं फिर रहे, हम भी फिर रहे हैं। इतना ये संसार ये रोडों पे फिर रहा है, बरसात में पार भूखा प्यासा है, सारी रात 24 घंटे रोडों पे क्यों घूम रहा है? ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में कि जो परमात्मा की प्राप्ति की भी, भगवान को पाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हो। सब कर रहे हैं, अच्छी चीज खाने के भी, अच्छा आदमी से मिलने के भी, अच्छे वस्त्र पहनने के भी, हर आदमी की कोशिश रहती है। लेकिन क्या है कि कभी कभी प्रेम ने दिया कि सदा उगटी बहे। भगवान कहते हैं कि जो भगवान से प्रेम करता है नहीं, वो उस प्रेम की धार क्या है, उसकी उल्टी है, उसकी धार उल्टी। तुमने हमको अपना मान लिया, वो माया बन गई। बस तुमने हमको अपना मान लिया, बस तो ही तुमने एक रोडे का काम पैदा कर दिया।
अच्छा, जहाँ किसी को मानना वहीं पे माया। वही माया। और कोई माया की कोई गठरी है कहीं? तुमको कहीं खेत कोई बाजार है कहीं माया का? मैं और मोर तोरते मेरा तेरा, ये माया है। और कोई माया की कहीं तुमने देखा है कि सुनने चांदी किसी के उसमें ट्रकों में भर के जा रहे हैं कि साहब जी माया इसको भर के ले जाए? हाँ। मेरे को बताया। देखिए महाराज जी, यहाँ भी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि माया को हम ये दौलत से, पैसे रुपए से, सोने चांदी से तौलते हैं। ये माया और भी लिपटी हुई है, और भी अन्य शब्दों में कहें, अन्य रूपों में भी माया लिपटी हुई है। हाँ, नहीं, माया शब्द से ही व्यक्ति है, माया शरीर से नहीं। फिर तो जब शब्द से फिर शरीर में वो चिपक जाती है। माया शब्द से बनती है, देखने से नहीं बनेगी। ये तो जितनी अपनी दृष्टि जा रही है ये सब माया दिख रही है। ये सब माया दिख रही है अपने को, और जो कुछ नहीं है, ये सब माया का परिवार है जी। यही फंसा लेती है। जो फंसा देगी तुमको। तुम्हारी बहन फंसाएगी तुमको, बाप फंसाएगा, वो छोड़ देगी, फिर तुमको आगे ससुराल वाले फंसाएंगे, फिर तुम्हारा शादी होगी तुमको बीवी फंसाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे फंसाएंगे, फिर तुमको मतलब तुमको और फंसाते फंसाते तुमको मजबूत फंसा देंगे, फिर तुम हट ही नहीं पाओगे उसमें से। शुरुआत में कुछ बंधन है, फिर हाँ, जैसे बढ़ते जाते हैं। बढ़ता जाएगा बंधन। भाई बंधन बढ़ेगा तो उसके भी राशि चाहिए, फिर तुम झूठ बोलोगे उनके। भाई तुमने 10 आदमी का 20 आदमी का परिवार पैदा कर दिया, अब उनके लिए तुम क्या करोगे? झूठ बोलोगे, खराब रास्ता चलोगे, उनके काम करोगे, कोशिश करोगे कि हमको यहाँ से कुछ मिल जाए तो ऐसा हम अपने बच्चों का काम करें। और होगा कुछ नहीं, होगा वही। तो उससे कि जब तक हमारे लोग जान पाते हैं तब तक देर हो जाती है बहुत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सब उसी की कृपा। अच्छा। तुलसीदास जी तुम्हारे सामने आए, बचपन में रहे, 5 साल की आयु तक यहाँ रहे, यहाँ से फिर उनको उनके गुरु वहाँ अयोध्या ले गए उनको। तो जब उसकी बेटा कृपा होती तो उसके बिना कुछ नहीं होता, उसके बिना पत्ता नहीं हो सकता। और भगवान कोई सब्जी पूरी नहीं है कि जिसको आप जो है बना लोगे, कोई कोई बाजार में मिलती है तो पैसे से उसको खरीद, ऐसी कोई ऐसा कुछ। वो तो भाव से ही मिलेगा तुमको। उसकी रास्ता परम प्रकाश रूप दिन राति, और नाथ जे या दिया भाती। उसका तो प्रकाश 24 घंटे बराबर है, कोई देखने वाला मत हो बस। अब दिखेगा कब? तब ये संसार के पर्दे हटाना पड़ेगा, इनको सब में गोलियां मारना पड़ेगी, इनको सबको मारना पड़ेगा, तब वो तुमको मिलेगा। वो कहते रही सबकी ममता ताग बटोरी, जो संसार की जो ममता उसको बटोर करके, और मम पद मन ही बांध बटोरी, और अपने मन को मेरे चरणों से रस्सी वेगो, मेरे चरणों से बांध दे। तब उद्धार हो। और नहीं तो ये तो कुछ नहीं है, आज इनके भी रो रहे हो, कल वो मर जाएगा उसके भी रोगे, तुमको अपने काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, उनके भी लगो, उनके रोने में ही लगो। इतने रिश्तेदार है कि तुम रोज तुमको रोना ही रोना है, भाई काम ही समय ही नहीं मिलेगा। फिर रोने का काम मत करो, हंसने वाला काम करो। और जी कोई बीच का रास्ता नहीं है कि जो गृहस्थ को भी संभाल सके, दुनिया को परमात्मा के भी लगन लगे रही, ऐसे कुछ? एक बराबर रास्ता है, ऐसा भी रास्ता बराबर है, लेकिन जिसमें आदमी टकरा जाएगा। हरिश्चंद्र ऐसे रास्ते में थे। मूर्ख जो आपने कहानी नहीं की, हरिश्चंद्र की सुनी है कहानी आपने? जी। वो इसी रास्ते में था। अच्छा, हाँ, कि ये धर्म पालन हो जाए। वो बहुत बड़ा, हरिश्चंद्र भी बहुत दानी था। वो कोई दरवाजे पे उसके पे आता और कोई वो करता तो वो किसी को निराश। अगर धर्म नहीं होता बेटा तो सीता हरण नहीं होता। धर्म अगर कहीं नहीं होता तो सीता हरण नहीं होता। सीता जी ने सोची कि रावण मेरे दरवाजे से अगर कहीं बिना बच्चा के जाता है तो मेरा गृहस्थी धर्म खराब होता है, इसलिए उनको फिर रेखा से बाहर निकलना पड़ा। भगवान परीक्षा ले है, हालांकि है वो जैसे के तैसे, लेकिन देखने में ऐसा अपने को नहीं लगेगा। अपने को तो ये लगेगा, कोई अपन कहेगा, कोई कहे तुमसे आकर के कहे कि जा हमको तेरे लड़के की बबी चाहिए, तुम दे सकते हो? जो कहेंगे इसमें गोली तो मारो, जी कैसा आया सवेरे मेरे घर पे, इसमें गोली मार दो, ये लड़के को मरवाने के भी आया। जी। वो क्या हमारी पूरा समाज उस पर टूट पड़ेगा। हाँ, पेट। जी। अब है सब उसी की कृपा, ये सब कराने वाला सब वही है। तो ऐसे तो ये मतलब दोनों को पालन करेंगे तो टकराव हो जाएगा। बिल्कुल।
एक म्यान में कहीं 2 तलवार रखते होगे तो बताओ म्यान टूट जाएगी कि टूट बचेगी? जाएगी। पहले तो समाएगी ही नहीं, समाएगी तो टूट जाएगी। टूटेगी। जी, उसमें एक ही तलवार है। हम्म, इसमें जो अंदर अपना जीव है, इसमें एक ही रहेगा, इसमें दूसरा बेटा घुस नहीं सकता है, दूसरे की इसमें औकात नहीं है। रास्ता तुमको 2 बताएंगे, रहेगा इसमें एक ही। ऐसे तुम इस भोंटी पे आए, तो तुम घर से चले, तुमने सोचा था वो हरिहरपुर में भोंटी पे चलते, तो फिर तुम्हारे मन में आई कि अपने ऐसे चलेंगे, कुछ लेके चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे, तो बोलो ऐसा ऐसा करेंगे, तो दूसरे ये सब, एक रावण और एक राम, एक रावण रहता है, एक राम रहता है, वो अपनी दोनों बोलते हैं। एक अच्छा रास्ता बताता है, एक उसमें ऐसा भी है गलत रास्ता भी बताता है। अब तुमको किसकी मानना है, किसकी ताकत ज्यादा है? हमेशा तुम कहीं भी जाओ तुमको 2 बोलेंगे, एक नहीं बोलेगा तुमसे, बराबर 2 बोलेंगे। हाँ, एक सही गलत, एक हाँ, कुछ भी मतलब तुमसे 2 बोलेंगे, एक नहीं बोलेगा तुमसे, बराबर 2 बार। एक हाँ या क्या करेंगे तुम अभी कहो कि हमको जाना है, तो अंदर से एकदम दूसरा फिर कुछ कुछ एकदम भावना वो एकदम प्रकट कर देगा वो अंदर। और उसे हमारी कहते हैं संशय बना हुआ है। हाँ, फिर जी जी जी। तो क्या है संशय, मेरे को बताओ। जब 2 में फंस जाते हैं हाँ? तो वही संशय। ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा है बेटा, और इसमें कुछ नहीं, और संतों के पास कुछ नहीं है। संतों के पास तो आशीर्वाद और वचन है। माता पिता की सेवा करना, अपने धर्म का पालन करना, इसके अलावा दुनिया में कहीं कुछ नहीं। अगर अपना बेटा अगर प्रकाश करना है जीवन में, अगर अपना नाम करना है, तो अपने माँ बाप की सेवा करो, धर्म का पालन। कुछ भी नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, शरीर रहेगा तब तक तुमको रोटी मिलेगी। 3 टाइम नहीं मिलेगी तो 2 टाइम मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी तो 1 टाइम मिलेगी। उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था करेगा। लेकिन कब करेगा कि तब उसके एकदम भरो हो जाओगे तुम, कि सोच लोगे द्रौपदी का पूरा परिवार बैठा रहा, जी। और उसकी सारी दुशासन खींचता रहा, लेकिन कोई होता नहीं, वो सबकी तरफ बेचारी देखती रही, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसने की कि अब मैं क्या करूं, ये तो सब मेरा काम ही खत्म हो जाएगा, तब उसने फिर परमात्मा की तरफ देखा, उनको छोड़ करके, तब फिर उसने आकर के उसकी। तो ऐसे होते हैं परिवार, और सब रामायण से, गीता से, शास्त्र से यही ज्ञान मिलता कि है। जिसमें तुम मोह माया लगाए हुए हो वो हाँ? काम नहीं आएंगे। क्या काम आएंगे? कोई किसी के साथ मरा है आजकल, मेरे को बताओ तुम। कहाँ चलेगा? उनकी राख भी नहीं मिलेगी तुमको। आदमी तो कहाँ से मिलेगा, राख भी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात जी यही सीख मिल जाती है जीवन की, क्या हो, क्या कर रहे हो तुम अपने आप को भूले घूम रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? और ये तो तब तक शरीर रहेगा बेटा, तब तक पैसा, कपड़ा, गाड़ी घोड़ा ये सब रहेंगे। थोड़े ठीक है, मेरे पास 100 रुपये रहेंगे तो आपके पास 2 रुपये रहेंगे, पैसा आपके पास जरूर रहेगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ करो या मत करो, कहीं न कहीं से वो व्यवस्था सब करेगा। हजारों लाखों आदमी अपने चित्रकूट धाम में पड़ा हुआ है। इतना तुम देखो, जिनके लंगड़ा, लूले, अंधे, जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी सारी व्यवस्था जगह पे हो रही है। तो ये कौन कर रहा है? सब उसके बिना इस जीवन का कोई पत्ता नहीं हो सकता है, कोशिश कोई भी करता है। ठीक। इसकी कृपा होती है तो सब कुछ होता है। जी, इसमें कुछ राशन सामग्री है तो अपना और यहाँ कुछ है। ठीक है बेटा, आनंद करो अपने, और अपनी कोशिश करो, कभी न कभी लहर आएगी। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी न कभी तो उसके कान तक आवाज पहुंचेगी, अगर उसमें लगे रहेंगे तो। और अगर कोई रास्ता खराब मिल गया, आपने उनको छोड़ दिया, तो वो जो की हुई, अब तुम किसी की 1 साल किसी की सेवा करो और उसकी 2 दिन मत करो, उसकी मत मानो, तो वो तुम्हारी साल भर की सेवा खत्म हो जाएगी एक दिन में ही। 1 दिन न करोगे तो वो 1 दिन में ही तुम्हारे सालों की बात नहीं करेगा, वो 1 दिन में ही सब खत्म हो जाए। इसलिए वाहन में लगे हो तो लगे रहोगे तो टिकट बन जाएगा, अगर वाहन में से अगर हट गए नहीं तो पकड़ के पीछे फिर लगा दिया जाएगा, फिर खड़े रहो। हाँ, जैसे हमारी बड़ी सी लाइन लगी हुई है, हम थोड़ा साइड हो गए तो पीछे वाला लगा लेंगे लाइन। पीछे आपको पीछे कर दी पुलिस वाले, पीछे लगा, फिर आपको बीच में नहीं घुसने देंगे। कोई सुनने वाला नहीं। नहीं, वहाँ कोई नहीं सुनेगा तुम्हारे बाद, 2 डंडे और लगाए जाएंगे अगर आपने अपनी वो करोगे। ये सब उसी। इसलिए लाइन में अगर
पकड़ी है तो लगे रहो, कभी न कभी लहर आएगी। विश्वास रखो इसका, भगवान का। अगर भगवान है तो कभी न कभी देगा, अगर है तो ये भी तो देखो कि ये क्या करता है हमारा जीवन में। अगर है तो हमको सब कुछ देगा, और नहीं है तो फिर हम करेंगे भी क्या। तो दोस्तों अभी तो हम ये सिद्ध बाबा का स्थान है हरिहरपुर गांव में, और यहीं पे महाराज जी रहते हैं। पहले एक दूसरे संत थे, अब महाराज जी आ गए हैं। तो यहीं भौंठी पे एक पहाड़ी है, उसी पे महाराज जी यहाँ पे रह के साधना करते हैं। काफ़ी अनुभव है महाराज जी, और ज्ञान की बातें हैं। मतलब जो संत जीवन में काफ़ी भ्रमण किए हो, सत्संग किए होंगे, वो फिर अनुभव ज्ञान आ ही जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के और ऐसे ही खूब सुंदर चित्रकूट की जगहों से दर्शन कराएंगे। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की, और जय हो सिद्ध बाबा की।